Hey guys, welcome back to my YouTube channel Unlock English with Sonia. क्विक रिवीजन सीरीज आज हम ले आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में हमने बहुत बड़ा क्लैश देखा दो ग्रुप्स के बीच में, और ये जो दो ग्रुप्स थे वो थे नाजीज एंड ज्यूस। नाजीज एक सुपीरियर पोजीशन पे थे और ज्यूस एक इंफीरियर पोजीशन पे थे, जिसकी वजह से नाजीज बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे ज्यूस को। इसी क्लैश की वजह से हमें जर्मनी में हॉलोकॉस्ट देखने को मिला। अब ये हॉलोकॉस्ट क्या था? हॉलोकॉस्ट में जर्मनी में कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जहां पे नाजीज जबरदस्ती ज्यूस को भेजा करते थे। वहां ज्यूस से बहुत ही मीनियल वर्क करवाया जाता था, बहुत ज्यादा लेबर करवाई जाती थी, उनको कुछ खाने को नहीं दिया जाता था और इस टॉर्चर की वजह से बहुत सारे ज्यूस मर गए थे। हॉलोकॉस्ट हिस्ट्री का एक बहुत ही पेनफुल एपिसोड माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम हिस्ट्री को इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एन फ्रैंक भी एक ज्यू थी और एन फ्रैंक और उनकी फैमिली हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स थे। Now let's start the lesson. Anne Frank was born in Frankfurt, Germany. बट जैसा मैंने आपको बताया कि जर्मनी में नाजीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया और एन फ्रैंक एक ज्यू थी, तो इस वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, उनकी पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा नीदरलैंड्स। एन के 13th बर्थडे पे उनके फादर उन्हें एक डायरी गिफ्ट करते हैं। अब एन के पास कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, इसीलिए उन्होंने इस डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और उसका नाम रखा किटी। इसी डायरी में एन अपनी स्कूल लाइफ, फैमिली रिलेशंस, टीचर्स और अपने डेली एक्सपीरियंसेस लिखा करती थी। इसी डायरी से हमें उनकी पर्सनालिटी और उनके थॉट्स के बारे में पता चलता है। इसी डायरी में एन अपने स्कूल का एक इंसिडेंट मेंशन करती हैं जिसमें उनके एक टीचर थे मिस्टर कीजिंग, जो एन के टॉकेटिव बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान थे। जब एक लेसन के दौरान एन को मिस्टर कीजिंग बात करते हुए पाते हैं तो वो उनको एज अ पनिशमेंट एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं जिसका टॉपिक होता है अ चैटर बॉक्स। एन बहुत क्रिएटिवली इस ऐसे को लिखती हैं और उसमें कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स डालती हैं कि टॉकेटिव होना स्टूडेंट का एक नेचुरल ट्रेट है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, पर फिर भी वो कोशिश करेंगी कि ऐसा दोबारा ना हो। पर फिर भी एन अपने टॉकेटिव बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाती और नेक्स्ट लेसन के टाइम जब मिस्टर कीजिंग दोबारा देखते हैं कि एन फिर से बहुत ज्यादा बातें कर रही हैं, तो वो उनको एक नया ऐसे लिखने के लिए देते हैं जिसका टॉपिक होता है क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स। इस ऐसे को लिखने के लिए एन अपने फ्रेंड की हेल्प लेती हैं और इस ऐसे को वो वर्स फॉर्म में लिखती हैं। इस ऐसे में एन फ्रैंक एक डक फैमिली का एग्जाम्पल देती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि एक फैमिली थी जिसमें एक डक फादर थे, डक मदर थी एंड उनके 3 डकलिंग्स थे। डक फादर अपने 3 डकलिंग्स को इसलिए काट काट के मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते रहते थे। इस ऐसे को पढ़ के मिस्टर कीजिंग बहुत ज्यादा हंसते हैं और एन फ्रैंक को अलाउ करते हैं कि वो बात कर सकती है। सो गाइज, दिस वॉज द समरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लगभग 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।